तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। आज के डेट में बिल्कुल सुबह सुबह मैं पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह या फिर अपडेट्स वगैरह आप लोगों के समक्ष रखने हैं और आप लोग को जानना जरूरी भी है। दरअसल देखिए, एट प्रेजेंट डेट में 33,000 जो शिक्षक भर्ती की मांग है ना, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है एट प्रेजेंट और एक महाआंदोलन का रूप लेता हुआ जा रहा है। इस पर मैंने अपडेट्स वगैरह आपको दे दिए हैं। अब देखिए, छात्र लगातार जो अपनी मांगे वगैरह रख रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर रिस्पांस वगैरह निकल कर नहीं आ रहा है। छात्रों को ये कहना है कि सर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों ये पर्टिकुलर भर्ती जारी नहीं हो रही है, सारी रुकावटें इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर ही क्यों है। तो देखिएगा, आज के डेट में जो एक्चुअल खेला इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर हुआ है ना, जिसकी वजह से सारे बाधाएं वगैरह क्रिएट हो रही है, उस पर मैं बात करूंगा। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर में पूरी जो कहानी है वो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। अब ये आप लोग के ऊपर है, आप उसको किस तरह से लेते हैं और कैसा समझते हैं। बाकी सेकेंडली देखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है, जिसकी आप लोग बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे थे ना। फाइनली उसे वित्त विभाग से मंजूरियां भी मिल गई हैं और साथ साथ देखिएगा, जो पूरा प्रस्ताव है ना भर्ती लेने का यानी कि प्रक्रिया आगे बढ़ाने का, उसे देखिएगा सीजी व्यापम को भेज दिया गया है। यानी कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो सकता है। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा, इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में कि वीडियो को आपको भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए चलना है, ताकि आप लोग से जुड़े काफी महत्वपूर्ण मुद्दे अपने सही स्थान तक पहुंच सके और आप लोग का काम भी बन सके। तो चलिएगा, आप लोग का जो काम है वो करते चलिए। बाकी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे वित्त विभाग से पास हुआ है ना, जिस पर बहुत जल्द आपको भर्ती वगैरह देखने को मिलेंगी, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। साइड में देखिएगा एक डॉक्यूमेंट वगैरह जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसको मैंने ओपन करके रखा है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से ही निकल कर आया है, छत्तीसगढ़ शासन के। अब देखिएगा, इनके द्वारा 6/3/2024 को इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, वो सीजी व्यापम के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको प्रेषित करते हुए उन्हें देखिए निम्नलिखित सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों पर देखिए, जिन्हें वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति वगैरह प्रदान की जा चुकी है, उन पर देखिएगा जो भर्ती प्रक्रिया है ना, देखिए उसे आगे बढ़ाने हेतु यानी कि पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध वगैरह किया गया है। किसे अनुरोध किया गया है? सीजी व्यापम को, क्योंकि देखिए सीजी व्यापम ही वर्तमान डेट की एक बहुत बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और इनके अलावा CGPSC एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन देखिए, जनरली जो 3rd और 4th ग्रेड के पोस्ट होते हैं ना, उन पर भर्ती प्रक्रिया कौन आगे बढ़ाता है? जनरली व्यापम। तो इसलिए व्यापम से रिक्वेस्ट वगैरह किया गया है राजस्व विभाग के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे आप सभी पदों का विवरण पूछेंगे तो उसे भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसका एक पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिएगा प्रस्ताव वगैरह गए हैं। दूसरा स्टेनोग्राफर का भी एक पोस्ट, तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 4 पोस्ट है, चौथा सहायक ग्रेड 3 का 4 पोस्ट, पांचवा देखिए वाहन चालक का 1 पोस्ट है और छठवां भृत्य के 4 पोस्ट है। ये 6/3/2024 का जो है प्रस्ताव वगैरह व्यापम में गया है। अब देखिए, उसके बाद शायद आचार संहिता वगैरह लग गए थे, इसके लिए थोड़ी बहुत लेट लतीफी डीले वगैरह हुई है। लेकिन अब देखिए चीजें स्मूथ हो रही है, तो संभवतः इलेक्शन से पहले पहले जो अगला इलेक्शन होगा पंचायत का एवं नगरीय निकाय वाला, उसके पहले यानी कि उसका आचार संहिता लगने से पहले पहले संभवतः ये नोटिफिकेशन वगैरह व्यापम के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी संभावना है और संभवतः इसमें राजस्व निरीक्षक का जो पोस्ट है ना, वो भी ऐड होके जारी हो सकता है। देखते हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं। बाकी चीजें तो श्योर शॉर्ट ही है, क्योंकि सारे प्रस्ताव सारी चीजों को स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। तो बिल्कुल तैयारी करते हुए चलिए आगे चलकर, जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा व्यापम के द्वारा, सबसे पहले आपको सूचनाएं वगैरह दी जाएगी। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए मोस्टली आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती से। एट प्रेजेंट छात्र इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, जगह जगह हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन देखिएगा उनको कोई रिलीफ विशेष यहाँ पर नहीं मिल रही है। छात्रों का एट प्रेजेंट यही कहना है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, एक्चुअल खेला कहाँ पे हुआ है और क्या ये पर्टिकुलर भर्ती जारी होगी या नहीं होगी, या हम लोग सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं। बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से डाउट हैं। देखिएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आपको स्पष्ट हो गए। चलिए इस पर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ कुछ एग्जाम्पल के तौर में।
मान के चलिए एक संगठन वगैरह नया नया बनता है, मान के चलिए यहाँ पे बहुत से पदाधिकारी हैं, सबको अलग अलग जिम्मा वगैरह मिला है। देखिए मुझे एक जिम्मा मिला है, जबकि सामने वाले को एक अलग जिम्मा मिला है। सामने वाले को मान के चलिए जो संगठन के पास जितना भी पैसा वगैरह है, जो भी है, उसको मैनेज करने का, यानी कि पूरी वित्तीय स्थिति मैनेज करने का उसको जिम्मा वगैरह मिला है। अब देखिए मुझे जो जिम्मा मिला है उसके तहत, यानी कि उसको फॉलो अप करते हुए मैंने एक बहुत बड़ी घोषणा वगैरह कर दी है, जो कि देखिए जनहित में है, यानी कि लोगों के भलाई के लिए है। और उस घोषणा के पश्चात लोग बहुत खुश हो गए, मेरी बहुत ज़्यादा वाहवाही कर दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए जब मैं घोषणा कर रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि मेरी जो घोषणा है, क्या उसके लिए मेरा जो संगठन है उसकी वित्तीय स्थिति तैयार है कि नहीं, कि सिर्फ मैं हवाई जो है यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ। तो देखिएगा इसके लिए मुझे किससे डिस्कशन वगैरह करना पड़ेगा, जिसको वित्तीय स्थिति देखने का प्रभार वगैरह मिला हुआ है। लेकिन देखिए मैंने उससे कोई भी विचार विमर्श वगैरह नहीं किया है, और रियलिटी ये है कि संगठन का जो वित्तीय स्थिति है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब है, और वो सक्षम ही नहीं है कि जिस प्रकार की घोषणा मैंने की है ना उसके लिए वित्तीय फंड वगैरह जो भी होता है वो अलॉट कर सके, बिल्कुल उस स्थिति में नहीं है। लेकिन मैंने देखिए लोगों की भलाई के लिए कह लीजिए या फिर मुझे जो वाहवाही मिली है उसके तहत मैंने समस्त घोषणाएं वगैरह कर दी है, बिना सामने वाले से पूछे कि वित्तीय स्थिति इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। देखिए कि घोषणा वगैरह तो हो गई। अब यहाँ पे रियलिटी में गलती आपको किसकी लगती है, अब आप लोग खुद सोचिएगा किसकी गलती वगैरह है। इवन देखिए मैंने नोट शीट कह लीजिए या फिर प्रस्ताव वगैरह भी सामने वाले को भेज दिया, जिसको स्वीकृति दे ही नहीं सकता है, क्योंकि स्थिति ही नहीं है ना। तो वहां पे देखिए भले कल्प्रिट वो बन जाता है, यानी कि सबका जो है गाली खाने का उसी का पूरा ठेका वो ले लेता है, लेकिन कायदे से देखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, वहां पे मैं ही होता हूँ। चीजों को अगर आप समझेंगे तो आप लोग देखिएगा आप लोग को स्पष्ट हो पाएगा स्थिति वगैरह। और साथ साथ देखिएगा ये जो नया नया संगठन मिला है ना, चूंकि इसको जनहित के लिए बनाया गया है, लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है, तो हो सकता है चूंकि एक बहुत बड़ा डिमांड है जो कि लोगों को लिए पूरा भी करना है, लोग बार बार कह रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे संगठन के पास अभी पैसा नहीं है ना, तो उनको किसी की तरफ से कुछ फंड वगैरह अलॉट किया जाए, यानी कि कुछ सहायता वगैरह राशि जो होती है ना वो दी जाए, और उसको देखिए मैनेज करते हुए ये जो लोगों की तरफ से मांग निकल कर आ रही है, जनहित में जो मांग निकल कर आ रही है उसको पूर्ण कर दिया जाए, तो चांसेस बिल्कुल बनते हैं। चलिएगा देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी है जो है मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।